तभी पहला विस्फोट होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लंदन, एक ऐसा शहर जो सिर्फ एक राजधानी नहीं बल्कि शक्ति, इतिहास और स्थिरता का प्रतीक है। सदियों से यह शहर साम्राज्यों का केंद्र रहा है। यहाँ युद्ध हुए, बमबारी हुई, आतंकवादी हमले हुए, लेकिन हर बार लंदन खड़ा रहा और इसी वजह से दुनिया इसे अजेय मानने लगी। यहाँ हर सड़क कैमरों से ढकी है, हर छत पर स्नाइपर तैनात हो सकते हैं, हर संचार लाइन निगरानी में रहती है। लेकिन इतिहास एक बात बार बार साबित करता है, सबसे मजबूत किले बाहर से नहीं, भीतर से गिरते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जेम्स विल्सन की अचानक मृत्यु हो जाती है। आधिकारिक बयान आता है, हार्ट अटैक। सब कुछ सामान्य दिखाया जाता है, लेकिन समय संदिग्ध है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पहले से तनावपूर्ण है और अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता एक ही जगह इकट्ठा होने वाले हैं। ये सिर्फ अंतिम संस्कार नहीं है, ये वैश्विक शक्ति का सम्मेलन है। एक ऐसा क्षण जब दुनिया की बड़ी ताकतें एक मंच पर दिखाई देती हैं, और जब शक्ति एक जगह इकट्ठी होती है तो वह सबसे बड़ा लक्ष्य भी बन जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति बेंजामिन आशर इस यात्रा पर निकलते हैं। वे उग्र नेता नहीं हैं, वे संतुलित हैं, संवाद में विश्वास रखते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यक्ति नहीं, प्रतीक मायने रखता है। उनके साथ है माइक बैनिंग, पूर्व स्पेशल फोर्सेस सैनिक, अनुशासित, शांत, तेज निर्णय लेने वाला। लेकिन इस मिशन से पहले उसके जीवन में एक और कहानी चल रही है। उसकी पत्नी लीह गर्भवती है, वे पिता बनने वाला है। उसने तय कर लिया है कि यह उसका आखिरी बड़ा ऑपरेशन होगा। इसके बाद वह सामान्य जीवन चुनेगा। लेकिन कुछ लोग सामान्य जीवन के लिए नहीं बने होते, वे सिर्फ उसके सपने देखते हैं। लंदन तैयार है, सुरक्षा अभूतपूर्व है, सैकड़ों पुलिस वाहन, हवाई निगरानी, संचार नियंत्रण, विशेष सुरक्षा दल, सब कुछ योजनाबद्ध है। लेकिन इस पूरी व्यवस्था के भीतर एक अदृश्य दरार मौजूद है, जिसे किसी ने नोटिस नहीं किया। अंतिम संस्कार का जुलूस शुरू होता है। काफिले ऐतिहासिक सड़कों से गुजर रहे हैं, कैमरे लाइव हैं, दुनिया देख रही है, और तभी पहला विस्फोट होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। यह अराजक हमला नहीं है, यह गणना किया हुआ है। वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर पुलिस वर्दी में खड़े कुछ अधिकारी अचानक अपनी राइफलें निकालते हैं। इटली के प्रधानमंत्री का काफिला गोलियों की बौछार में फंस जाता है। ड्राइवर गिरता है, सुरक्षा प्रमुख गिरता है। कुछ सेकंड में प्रधानमंत्री की गाड़ी खून से भर जाती है। यह सिर्फ हत्या नहीं है, यह व्यवस्था के भीतर विश्वास की हत्या है। बकिंघम पैलेस के पास फ्रांस के राष्ट्रपति की लिमोजिन एक सटीक समय पर विस्फोट में उड़ जाती है। मीडिया कैमरे कांपते हैं, लाइव प्रसारण में धुआं छा जाता है। बिग बेन के पास जर्मन चांसलर का काफिला रॉकेट हमले में तबाह हो जाता है। टॉवर ब्रिज पर विस्फोट होता है, पुल का हिस्सा नदी में गिरता है, लंदन का प्रतीक धुएं में खो जाता है। यह सिर्फ नेताओं की हत्या नहीं है, यह विश्व शक्ति संतुलन पर हमला है। इस अफरा तफरी में बैनिंग की प्रवृत्ति जागती है। वह कुछ असामान्य नोटिस करता है, एक अधिकारी की पकड़, उसकी नजर, उसकी स्थिति, एक सेकंड का निर्णय। वह राष्ट्रपति को लिमोजिन से बाहर खींचता है और उसी पल गाड़ी विस्फोट में उड़ जाती है। अगर वह आधा सेकंड देर करता, इतिहास बदल जाता। अब दोनों पैदल हैं, धुआं, भगदड़, सायरन, गोलियां। सबसे खतरनाक बात, दुश्मन पहचान में नहीं आ रहा। कई आतंकी पुलिस वर्दी में हैं। एक अधिकारी मदद की पेशकश करता है। राष्ट्रपति उस पर भरोसा करना चाहते हैं। बैनिंग उसकी आंखों में देखता है, वहां भय नहीं है, वहां इंतजार है। गोली चलती है, दुश्मन गिरता है, राष्ट्रपति समझ जाते हैं अब भरोसा विलासिता है। वे एक इमारत में शरण लेते हैं। वॉशिंगटन से संपर्क होता है। सिचुएशन रूम में तनाव चरम पर है। जनरल हवाई हमले की सलाह देते हैं। खुफिया अधिकारी चेतावनी देते हैं, राष्ट्रपति अभी जमीन पर है, गलत निर्णय वैश्विक संकट बन सकता है। अमेरिकी हेलीकॉप्टर पहुंचता है। बैनिंग राष्ट्रपति को लेकर दौड़ता है। गोलियां पीछे से आती हैं, वे उड़ते हैं, कुछ सेकंड राहत मिलती है, और फिर मिसाइल। हेलीकॉप्टर आग का गोला बन जाता है, धातु के टुकड़े हवा में बिखरते हैं, वे किसी तरह बच जाते हैं। अब स्पष्ट है, यह हमला तकनीकी रूप से परिपूर्ण है। दुश्मन ने संचार और रक्षा दोनों पर नियंत्रण पाया है, और यह सब शुरू हुआ था 2 साल पहले, पाकिस्तान के एक गांव में। शादी की रात। आमिर बरकावी, जिसे दुनिया आतंकवादी कहती है, उस रात सिर्फ एक पिता था। उसकी बेटी की मुस्कान, रोशनी, संगीत, और फिर ड्रोन हमला, आग, विस्फोट, सब खत्म। उसकी बेटी, उसका परिवार, निर्दोष मेहमान। वह जिंदा बचता है, लेकिन उसके भीतर इंसान मर जाता है।
अमेरिका उसे मृत घोषित कर देता है। यही उनकी गलती थी। वो मरता नहीं, वो बदले में बदल जाता है। वह अपने बेटे कामरान को साथ मिलाता है। कामरान ठंडा है, भावनाओं से नहीं गणना से चलता है। 2 साल तक वे लंदन की सुरक्षा में घुसपैठ करते हैं। यह हमला अचानक नहीं था, यह धैर्य का परिणाम था। वर्तमान में राष्ट्रपति पकड़े जाते हैं। कामरान उन्हें एक भूमिगत गोदाम में ले जाता है। कैमरे लगाए गए हैं, लाइव प्रसारण तैयार है। दुनिया देखेगी अमेरिका का राष्ट्रपति घुटनों पर। यह बदले का चरम होगा। वॉशिंगटन में बहस छिड़ती है। ड्रोन स्ट्राइक करें? अगर करें तो राष्ट्रपति मरेंगे, अगर न करें तो दुनिया अमेरिका को झुकता देखेगी। राष्ट्र बनाम व्यक्ति, प्रतिष्ठा बनाम जीवन। उधर बैनिंग लोकेशन ट्रेस करता है। वह अकेला जाता है। गोदाम के भीतर अंधेरा है, लंबा कॉरिडोर। पहला गार्ड गिरता है, दूसरा, तीसरा। करीबी लड़ाई, चाकू की चमक, गोलियों की गूंज। उसके शरीर पर गहरे घाव हैं, खून बह रहा है, लेकिन उसका लक्ष्य स्पष्ट है। अगर वह आज असफल हुआ तो उसका बच्चा कैसी दुनिया में जन्म लेगा। कमरे में काउंटडाउन चल रहा है। कामरान राष्ट्रपति के पीछे खड़ा है। कैमरा लाइव है। दरवाजा टूटता है, बैनिंग अंदर आता है। दोनों आमने सामने। लड़ाई लंबी है। मुक्के, फर्नीचर टूटता है, दीवारें हिलती हैं। कामरान प्रशिक्षित है, लेकिन बैनिंग के पास कारण है, और कारण हमेशा ताकत से बड़ा होता है। अंततः वह कामरान को मार देता है। काउंटडाउन रुक जाता है। ड्रोन स्ट्राइक रद्द होती है। राष्ट्रपति बच जाते हैं। कुछ घंटों बाद बरकावी की लोकेशन मिलती है। वह स्क्रीन पर अपने बेटे की मौत देख रहा है। पहली बार उसके चेहरे पर खालीपन है। राष्ट्रपति आदेश देते हैं। ड्रोन स्ट्राइक, मिसाइल गिरती है, इमारत धूल में बदल जाती है। बदले की कहानी खत्म होती है, लेकिन शांति नहीं मिलती। आखिरी दृश्य, माइक बैनिंग घर लौटता है, थका हुआ, घायल। उसकी पत्नी उसे उनका नवजात बेटा देती है। वह बच्चे को देखता है। उसकी आंखों में कठोरता नहीं, शांति है। वह समझता है कुछ लोग शांति में नहीं जीते, वे शांति की कीमत चुकाते हैं। वह इस्तीफे का विचार छोड़ देता है, क्योंकि दुनिया अभी भी अस्थिर है, और जब तक अस्थिर है उसे खड़ा रहना होगा। और इसी के साथ लंदन हैज़ फॉलन समाप्त होती है। अगर ऐसी हाई इंटेंसिटी मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बताइए अगर आप बैनिंग की जगह होते तो क्या करते। मिलते हैं अगली कहानी में।